दोस्तों, आजकल हमारे देश में भाषा भी एक नया विवाद बन गई है, जिसमें नेता से लेकर अभिनेता तक बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। हुआ क्या कि हाल ही में एक फिल्म लॉन्च के दौरान साउथ इंडियन एक्टर सुदीप किच्चा ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, जिसके जवाब में बॉलीवुड के एक्टर अजय देवगन ने ट्वीट किया और इसके बाद तो साउथ इंडिया और बॉलीवुड के सेलेब्स के बीच भाषा का एक नया विवाद शुरू हो गया। जानता हूं इस विवाद से जुड़े कई सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे, जैसे कि साउथ इंडियन एक्टर्स को हिंदी से भला प्रॉब्लम क्या है और हिंदी को हर जगह कंपलसरी करने पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। तो जानेंगे ऐसे सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। दोस्तों, हमारे देश में 100 से भी ज्यादा भाषाएं और हजारों बोलियां बोली जाती हैं, जिनमें से 22 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा मिला हुआ है। और हमारे देश की इसी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की वजह से हमारे देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। भारत के हर राज्य, हर गांव, हर शहर में अलग भाषा बोली जाती है। ऐसे में एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्य के लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत थी, जिसके लिए हिंदी को चुना गया। आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की काफी कोशिशें की गई। 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी के लीडर सी राजा गोपालाचारी ने साउथ इंडियन स्टेट्स में भी हिंदी को कंपलसरी करने का फैसला लिया, जिसके बाद से दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी के खिलाफ खूब आंदोलन हुए। वहीं आजादी के बाद इस बात पर भी विवाद हुआ था कि हिंदी या फिर उर्दू, इन दोनों में से किसे राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। इसके अलावा तब भी साउथ इंडियन स्टेट्स ने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने का विरोध किया था, जिस वजह से भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। लेकिन हाँ, संविधान के आर्टिकल 343 के तहत हिंदी को अंग्रेजी के साथ साथ केंद्र सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया और इसीलिए इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। साथ ही आपको बता दूं कि भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्वी राज्यों में हिंदी को लेकर कभी कोई खास विवाद देखने को नहीं मिला, जिसकी दो वजह थी। पहली ये कि यहाँ के लोगों के लिए हिंदी सीखना इंग्लिश सीखने से आसान था, क्योंकि ये काफी हद तक उनकी मातृभाषा से मिलती है। दूसरा, जिन बोलियों की कोई लिपि नहीं थी उन्हें भी हिंदी में लिखा जा सकता था, लेकिन साउथ इंडिया में ऐसा नहीं था। इन सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं, लिपियां और इतिहास था। इसीलिए यहाँ के लोग हिंदी को कभी भी राष्ट्रीय भाषा मानने के लिए तैयार नहीं हुए। हाँ, जानता हूँ अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने से साउथ इंडियन स्टेट्स को प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, इसके कई कारण हैं, जिसमें से पहला रीजन साफ है और वो है लैंग्वेज प्राइड। साउथ इंडियन स्टेट्स अपनी भाषा को अपना प्राइड मानते हैं और वो नहीं चाहते कि उन्हें हिंदी सीखने के लिए जबरन फोर्स किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से वो अपनी मातृभाषा से दूर हो जाएंगे। और दूसरा कारण है इंडो आर्यन कॉन्फ्लिक्ट। साउथ इंडियन स्टेट्स द्रविडियन लिनियज को बिलोंग करती है और हिंदी इंडो आर्यन सिविलाइजेशन से निकली एक भाषा है, जिस वजह से यहाँ के रूढ़िवादी लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा मानना एक तरह से इंडो आर्यन कल्चर को एक्सेप्ट करना होगा। और तीसरा कारण है इंग्लिश। हर किसी के लिए हर भाषा को सीखना आसान नहीं होता, इसीलिए अक्सर लोग अपनी मातृभाषा के अलावा एक ऐसी लैंग्वेज सीखना पसंद करते हैं जो ज्यादा बोली जाती हो, ताकि उन्हें कम्युनिकेशन करने में आसानी हो। और चूंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इसीलिए साउथ इंडियन लोग करियर ऑप्शंस के तौर पर हिंदी की बजाय इंग्लिश को चूज करते हैं। और दोस्तों, चौथा कारण है पॉलिटिक्स। अगर हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया तो इन स्टेट्स की पॉलिटिकल पार्टीज का डोमिनेंस खत्म होने लगेगा, जिस वजह से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने अपने राज्यों में हिंदी का डोमिनेंस नहीं चाहती। हिंदी को सपोर्ट करने वाले एक्सपर्ट्स की माने तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने से लोगों के पास कम्युनिकेट करने के लिए एक ऑल्टरनेट लैंग्वेज होगी जो हमारी अपनी है और जिसके जरिए वो दूसरे राज्यों के लोगों से जुड़ पाएंगे। उदाहरण के लिए, भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र सभी की अपनी एक अलग भाषा है, लेकिन हिंदी इन सभी राज्यों में बोली जाती है। इसीलिए इन राज्यों के लोगों को भले ही इंग्लिश बोलना ना आती हो, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे की स्टेट्स में आकर आराम से बातचीत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं
और रह भी सकते हैं। लेकिन अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो यहाँ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं बोली जाती हैं, जो एक दूसरे से काफी अलग हैं। माने कि इन लोगों के पास किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति से कम्युनिकेशन करने के लिए सिर्फ इंग्लिश ही एक जरिया बचता है। अब अगर किसी तमिलियन फैमिली को अपने पड़ोसी राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में आकर भी काम करना हो तो उन्हें इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। अब यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान तो इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन जो लोग गांव देहात से काम करने के लिए शहरों में आते हैं, उन्हें अपनी रीजनल लैंग्वेज के अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं आती जिससे वो वहां के लोगों से कम्युनिकेट कर सके। ऐसे में उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाता है तो लोगों के पास अंग्रेजी के अलावा एक और भाषा का विकल्प होगा जिससे वो दूसरे राज्यों के लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और यहाँ पर हिंदी का मतलब शुद्ध हिंदी को लिखने, बोलने या फिर पढ़ने से नहीं है, लेकिन हाँ, इतनी समझ होना जरूरी है जो दो लोगों की कम्युनिकेशन में हेल्प कर सके। हाँ, जानता हूँ अब आप कहेंगे कि हिंदी ही क्यों, तमिल क्यों नहीं? तो इसके दोस्तों कई कारण हैं। पहला तो ये है कि हिंदी संस्कृत भाषा से निकली है और संस्कृत कई दूसरी भाषाओं की भी जननी है। इसके अलावा किसी भी और लैंग्वेज के कंपैरिजन में लोग हिंदी बोलना जल्दी सीख जाते हैं। दूसरा कारण है हिंदी भाषी लोगों का ज्यादा संख्या में होना। रिपोर्ट्स के मुताबिक 52 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, माने कि हिंदी को एक कॉमन लैंग्वेज बनाना आसान है। और तीसरा कारण है हिंदी की मार्केट। हिंदी की मार्केट किसी भी रीजनल लैंग्वेज की मार्केट से ज्यादा बड़ी है, जिस वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज भी किसी भी रीजनल लैंग्वेज के मुकाबले हिंदी में ज्यादा है। लेकिन हाँ, इन सभी फायदों के बावजूद भी हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया जा सकता, और वो इसलिए क्योंकि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज घोषित करने का मतलब उसे जबरन नॉन हिंदी स्टेट्स पर थोपना होगा, जो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों की भाषाओं के लिए खतरा है। और ऐसा करने से लोग हिंदी और अंग्रेजी को ज्यादा महत्व देंगे और अपनी मातृभाषा को सीखना और बोलना कम या फिर बंद कर देंगे। साथ ही उन पर एक और भाषा को सीखने का बोझ बढ़ जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो अभी हिंदी भारत में अंग्रेजी का एक विकल्प तो बन सकती है, लेकिन इसका नेशनल लैंग्वेज बनना मुश्किल है। और अगर हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना है तो सबसे पहले अंग्रेजी की डोमिनेंस को खत्म करना होगा, जो काफी मुश्किल है। वैसे दोस्तों, आपका क्या सोचना है? क्या हिंदी को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर देना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और आज की ये वीडियो काम की लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस। तब तक अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।